बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चाइना ने कमाल ऐलान कर दिया है। उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया है कि बेशक इंडिया सरेंडर कर दे, हमने सरेंडर नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप जो मर्जी कर ले, 100% टैरिफ लगा दे, 500 लगा दे कि हमने रशिया का ऑयल नहीं खरीदना। हम लोग हर सूरत ऑयल खरीदेंगे, हर सूरत इस लड़ाई के अंदर कूदेंगे। अगर अब लड़ाई होनी है तो हो जाए, अब हमें कतन कोई परवाह नहीं, हम इस लड़ाई में कूदने के लिए तैयार हैं। चाइना तबाह नहीं होगा लेकिन अमेरिका तबाह हो जाएगा। और चाइना ने आज धमकी दी है अमेरिका को कि तुम टैरिफ लगाओगे, हम लड़ेंगे, हम किसी सूरत में ही झुकेंगे तुम्हारे आगे। अब देखिए खेल क्या हुआ है। आज आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाया 25%। इंडिया की तो कमर तोड़ दी है। डॉलर तो उनके मुल्क में आसमान पर अब जा रहा है। अब उनकी इंडियन रुपीस की वैल्यू डाउन हो रही है। और आपको पता है 105 या 10 अरब डॉलर तो उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट्स है, डिजिटल जो सारे का सारा डाटा इंडिया के अंदर है। उसके अलावा जो उनकी तकरीबन 70 से 90 अरब डॉलर के करीब एक्सपोर्ट्स है, वो तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, नहीं 90 अरब डॉलर तक वो पहुंच चुकी हुई हैं। तो इस सूरत हाल में इंडिया की तो कमर टूट गई है। उनको तो समझ नहीं आ रही कि हमने लड़ाई क्या करनी। ऊपर से उन पर अब पाबंदियां लगने वाली हैं रशियन ऑयल की। अब उनकी तो तबाही हो गई है। लेकिन इंडिया जो करेगा सो करेगा। उन्होंने भी कहा जी हम जो करेंगे अपने मुल्क के मफाद में करेंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमिक वार अब शुरू होने वाली है। चाइना ने कह दिया है कि किसी सूरत हमने रशिया से तेल लेना बंद नहीं करना। अमेरिका कान खोल कर सुन ले, ना तो सरेंडर करेंगे हम उसके आगे, ना उसकी धमकियों के आगे झुकेंगे, और जो होगा हम करेंगे। रशिया की इकोनॉमी को फायदा पहुंचाएंगे। हर सूरत हम वो फैसला करेंगे जिसमें हमारे मुल्क का फायदा। हमें सस्ता तेल मिल रहा है, हम लेंगे। अब सुनिए जरा, अमेरिका 100% टैरिफ लगाने के लिए जा रहा है, या फिर 500% लगा देगा, 50 जो भी है। चाइना की खास तौर पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर जब टैरिफ लगेगा तो जो खास तौर पर याद रखिएगा, तकरीबन 580 अरब डॉलर की चाइना एक्सपोर्ट करता है, यानी 600 अरब डॉलर से ज्यादा अब ये पहुंच गया हुआ है। जो अब फिगर आ रही है लेटेस्ट, 600 अरब डॉलर की तकरीबन जो एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। आप ये सोचें कि अगर 100% टैरिफ आयद हो जाता है तो अमेरिकी तो चाइनीज प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देंगे। आपको एक चीज अगर $100 की मिल रही है, अचानक कल से आपको वो $200 की मिलना शुरू हो जाए। एक टॉय आपको $100 का मिल रहा है, आपको $200 का मिलना शुरू हो जाए। आईफोन आपको जितनी कीमत में मिल रहा है, अगले दिन आपको डबल कीमत में मिलना शुरू हो जाए, तो आप तो फारिग हो जाएंगे। देखिए बज़ाहिर तो आपको ये नजर आता है जी कि चाइना की फैक्ट्रीज की तबाही होगी, जॉब्स जाएंगी, उनकी जीडीपी को नुकसान होगा। बिल्कुल होगा। लेकिन आप एक बात बताइए, अमेरिका के साथ क्या होगा? वो 600 अरब डॉलर का माल कहां से लेंगे? इंडिया से लेंगे। इंडिया पर आपने टैरिफ लगा दिया है, इंडिया पर भी आप वही टैरिफ लगाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रशियन ऑयल के लिए चाइना और इंडिया पर सेम टैरिफ होगा। आप इंडिया से अलावा किससे लेंगे? आप कौन आपको 600 अरब डॉलर का माल दे सकता है उस लेवल का जो चाइना दे रहा है? अब आप ये सोचें कि अमेरिका एक तो चाइना की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को ब्लॉक कर रहा है, सेमीकंडक्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। चाइना ने उसके बाद रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं देने इनको, और युआन की जाहिर सी बात है युआन को हिट किया जाएगा जो चाइनीज करेंसी है। अब चाइना के ऊपर जब ये मामला होगा तो देखिए शी जिनपिंग क्यों उन्होंने कहा अपनी टीम को लड़ाई का वक्त आ गया है, लड़ें। उसकी वजह आप जरा समझिएगा। चाइना को पता है कि रशिया को तबाह किया तो उसके बाद अगला नंबर चाइना का है, तो चाइना को वो तबाह होता नहीं देख सकते। इंडिया को भी ये पता चल गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिजीम चेंज ऑपरेशन कर देना इंडिया के अंदर, और इंडिया भी इस वक्त पैनिक में आया हुआ है। 10 दिन का टाइम दिया है सिर्फ उन्होंने पुतिन को, सिर्फ 10 दिन का टाइम है। 10 दिन के अंदर तुमने वॉर अगर खत्म ना की तो पाबंदियां और फिर लड़ाई का आगाज होगा। देखिए चाइना आईफोन बनाता है, आईफोन के पार्ट्स बनाता है, सोलर पैनल, बैटरीज, मेडिकल सप्लाई। चाइना की एक्सपोर्ट अगर स्लो होगी तो अमेरिका की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो जाना है। ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का उनको लॉस होना है। वो कहता है डोनाल्ड ट्रंप असल में क्यों इस वक्त खड़ा, कहता है 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तो हम इंपोर्ट करते हैं, तो हम इस सूरत हाल के अंदर दुनिया को इतना माल देते हैं, इतना सब कुछ जाता है, लेकिन दुनिया उससे ज्यादा हमें माल देती है, तो हमें तो ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। चाइना की अगर इकोनॉमी तबाही का शिकार होगी तो अमेरिका तो नहीं बच पाएगा। एप्पल, टेस्ला, वॉटमॉल, नाइकी, ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर तो इनका लॉस हो जाएगा।
वॉल स्ट्रीट क्रैश हो जाएगी, या आप देखिएगा इनकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी। सबसे ज्यादा टेक और रिटेल सेक्टर इनका बेड़ा गर्क होने के लिए जा रहा है। जब रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को नहीं पहुंचेंगे तो फिर आप चिप बना लीजिएगा, फिर ना तो आपकी इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगेगी, ना डिफेंस प्रोडक्ट्स में। ये जो आपके अपने मिसाइल, ये जो आपके अपने जहाज, और ये बड़ा अमेरिका को शौक है ना कि ये मामला करने का, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। ये आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इनके साथ होगा क्या। इंडिया अगर मेडिकल सप्लाई बंद कर दे और चाइना बहुत ज़्यादा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस सूरत हाल के अंदर खाली ये लड़ाई नहीं होने जा रही। देखिए, इन्होंने छेड़नी है आखिरी जंग। चाइना रशिया के साथ खड़ा हुआ है, जो मर्जी आप कर लें। अमेरिका ने ताइवान को हैवीली सपोर्ट करना है। तो चाइना को ये लगता है कि मेरे साथ कौन सी ताकतें खड़ी हुई हैं। मेरे साथ रशिया खड़ा हुआ है, मेरे साथ ईरान खड़ा हुआ है, नॉर्थ कोरिया है, चाइना खुद है और कुछ ममालिक है। अब चाइना कर क्या रहा है कि एक तो ये ज़हन में रखिएगा, उन्होंने साउथ चाइना सी की लेन्स को ब्लॉक करना है, अमेरिकी नेवी को ब्लॉक करना है, साइबर हमले, ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होने वाला है वो पूरे वर्ल्ड के लिए तबाहकुन सूरत हाल पैदा होने जा रही है। ये आप देख लें, हक और बातिल की जंग है, और इसमें अमेरिका के साथ जो खड़ा होगा वो तबाही का शिकार होगा। अमेरिका, आप सोचें इंडिया का कितना दोस्त है। अमेरिका के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, आप उसको अपना दुश्मन बना ले आप फायदे में रहेंगे, आप उसको अपना दोस्त बनाएंगे वो आपको छोड़ेगा नहीं। उन्होंने इंडिया का क्या हशर किया है, आप सोचें ना कि इंडिया का क्या वो हशर इस वक्त करें जिसका आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो चाइना ने असल में इंडिया को पकड़ लिया है गले से। अब चाइना उसको कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास लास्ट मौका है, तुम अगर अमेरिका के साथ जाना चाहते हो तो चले जाओ, तो फिर तुम्हारा नुकसान होगा। अगर हमारे साथ हाथ मिला लोगे तो हम, रशिया, ब्रिक्स सारे मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह कर सकते हैं। सो अब सूरत हाल ये है कि चाइना कहाँ पर खड़ा है, मिडिल ईस्ट कहाँ पर खड़ा है, ये सारे ममालिक इस वक्त पैनिक में आ रहे हैं। देखिए, चाइना ने रिसेंटली, अमेरिका ने इन पर टैरिफ लगाया था, रुक गई थी ना सारी चीज़ें। चाइना ने सरेंडर किया, झुके चाइनीज? नहीं झुके। क्या हुआ? डोनाल्ड ट्रंप को टैरिफ कम करना पड़ा ना, वो ट्रेड डील। अमेरिका से लेकर सारी दुनिया तक तमाशा सबने देखा। आपको पता है कि यूरोप समेत सबने डील कर ली, चाइना नहीं झुका। चाइना खड़ा रहा और एंड के ऊपर चाइना के साथ डील होगी, बाकी सफारी हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग काम नहीं कर पा रहा, ये बात आप अच्छी तरह समझ रहे। उसको ये पता ही नहीं चल रहा उसे करना क्या। वो जिस तरह किसी शख्स के हाथ में पावर आ जाती है, आप गेम खेलते हैं, गेम में आप देखिए क्या होता है, आप बटन दबा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बटन दबा रहा है, तबाही हो रही है दुनिया की, पता ही नहीं है किसी को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो चाइना इस सारी सूरत हाल के अंदर बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। उनको पता है मामला किस जानिब जा रहे हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने बिल्कुल कैलकुलेट किया हुआ है। चाइना ने ऑलरेडी यूरोप को कह दिया था मैंने इसको तबाह होता नहीं देखना। रशिया की तबाही हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, क्योंकि अगली जंग जो है उसमें रशिया को हर सूरत चाइना की ज़रूरत है और चाइना को रशिया की ज़रूरत है। बहरहाल इनको पता है कि अगर आज पुतिन हार गया ना, तो यहाँ पर याद रखिएगा, अगर रशिया हार गया तो उसके बाद फिर चाइना ताइवान के मामले पर बहुत बुरी तरह उसको झटका लगने वाला है। सो अगले कुछ अरसे के अंदर हालात ये बता रहे हैं कि हम बहुत सारी तबाहकुन सूरत हाल का सामना करने जा रहे हैं। चाइना की लड़ाई है और चाइना ने नहीं छोड़ना। देखिए, इसमें नुकसान किसका होने वाला है? अल्टीमेटली पूरी दुनिया का होने वाला है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश करेंगी, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस होने वाला है, जॉब्स जाने वाली है, लोग सड़कों पर आएंगे, रिजीम चेंज ऑपरेशन होंगे। ये हैरानकुन तौर पर अजीब मामला है कि एक तरफ सुनामी आ रहा है, जल्जले आ रहे हैं, सैलाब आ रहा है, जंगें हो रही हैं। आप बताइए ये दुनिया रहने के काबिल है? यानी अमेरिका और इसराइल ने पूरी दुनिया में उधम मचा कर रखा हुआ है, इन्होंने दुनिया की बर्बादी की है। असल में चाइना के हवाले से इनसे एक चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, दो चीज़ें इनसे अगर आप समझ लें तो नहीं बर्दाश्त हो रही। नंबर वन, चाइना की सूरत हाल एक चीज़ है कि चाइना ने बगैर जंग किए इतनी तरक्की कैसे कर ली, कंस्ट्रक्शन की है, डिस्ट्रक्शन नहीं की। और रशिया को 4 साल हो गए हैं ये लोग दबाकर कोशिश करें, वो अभी तक सरवाइव कर गया है। कौन सी पाबंदियां, कौन सी धमकियां, क्या कुछ नहीं इन्होंने किया। लेकिन क्या रशिया तबाह हो गया? सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। सो लोग खड़े हुए हैं, अब रशियन भी खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ, बहुत ज़्यादा हो गया है, लड़ाई होती है तो हो जाए, हमने किसी सूरत अमेरिका के आगे नहीं झुकना। उन्होंने भी फैसला कर लिया, चाइनीज़ ने भी फैसला कर लिया।
वैसे अगर देखा जाए तो इंडियंस भी फैसला कर ही लेंगे। ये सवाल ये है कि मोदी कहाँ तक खड़ा होगा। पार्लियामेंट में जो शख्स ट्रम्प का नाम नहीं लेता, पता है वो क्या लड़ाई करेगा, क्या मामला इनके होंगे। सो अब खेल बड़ा दिलचस्प मरले में दाखिल हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हम आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ी इतनी तबाहकुन जंग देखने के लिए जा रहे हैं जो फिजिकल जंग से ज्यादा खतरनाक होगी और ये फाइनल ही वॉर है जिसमें सब लपेटे जाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।